हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल साहनी। स्वागत है आपका रीजनिंग मेन्यू पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक जो कि सीएचएसएल का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शनल टेस्ट 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ विथ न्यू आइडियाज। अकस्टम योरसेल्फ टू द कंडीशन ऑफ रशियन इकोनॉमीज इन डायर स्ट्रेट्स। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये तो बिल्कुल उल्टा ही है। इन अ वेरी बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। हार्ड टू कम्प्रिहेंड, गलत। अनड्यूली हार्श, इन अ वेरी बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, बाद में करेंगे फॉर एग्जाम्पल। द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग and so understand his or her mood. Empathize. Outside the court, they both said they would consider mounting a case against the police officer. The police for munificent, modest, mundane, malicious. Outside the court, they both said they would consider mounting a case against the police for malicious prosecution. कंकर मतलब जीतना। क्रश, सरेंडर मतलब किसी के आगे हार जाना या झुक जाना। I find that she gets herself angry with me very quickly these days. I find that she gets यहाँ herself जो get एक क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे herself लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। I find that she gets herself angry, या फिर इसे कह देते हैं कि I find that she gets angry with me। डायरेक्ट लिख सकते हैं तो फिर मतलब नहीं है कोई। पैराजमल बाद में एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, फेस एनी पीरियड तो अजीब ही है। टू परस्यू एवरी पॉसिबल मीन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम हो सकता है। ए थॉट और आइडिया अकर टू समवन इमीडिएटली, गलत। टू मेक ऑल द डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली, गलत। द बैंक इज चार्जिंग, क्या बताना है कि करेक्ट पैसिव इज चार्जिंग ना, तो टेंस तो पैसिव में कभी चेंज होगा नहीं। आर बीइंग चार्ज्ड। एरर वाला क्वेश्चन। इट इज सेड ऑफ महात्मा गांधी दैट ही रेयरली eats non-vegetarian meals in his life. It is said for महात्मा गांधी होगा ना, it is said of महात्मा गांधी, it is said for महात्मा गांधी ना, देखते हैं। In his hand, he produced a worn scroll depicting several pictograms and passages. In his hand, he produced a worn scroll depicting several pictograms and archaic passages. यहाँ मेरे ख्याल से आर्काइक का मतलब होता है कि प्रिमिटिव वाली कोई चीज़, वही होना चाहिए। He told her that her fine would be remitted if she apologized to the manager. यहाँ हर तो आने वाला नहीं है तो गलत है। वुड तो आने वाला नहीं है, भी गलत है। will be if you apologize, यू से आया होगा सी। Since Amit behaves rudely with everyone, therefore he is despised by all the club members. सिंस के साथ देयरफॉर का पेयर नहीं होता है। सिंस अमित बिहेव्स रूडली विथ एवरीवन, सो ही इज डिस्पाइज्ड बाय ऑल द क्लब मेंबर्स। देयरफॉर तो किसी क्या कहते हैं इफेक्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। रघु टेक्स केयर टू रिमेन
Raghu takes care to remain extremely fit by going to the gym every day. Brutally, honestly, thoughtfully का तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता. His father won't be able to leave for Varanasi until they have arrived. Until they arrive, until they will have arrived, until they will arrive. His father won't be able to leave for Varanasi until they arrive. मिसेस बेल्ट बताना है पार्टिकुलरली तो ठीक है, बेयर भी ठीक है. नेसेसिटीज नेसेसिटी ये तो अनोइंग. नेसेसिटीज में ए आना चाहिए इसके बाद में. डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म द गवर्नमेंट डिड नॉट rescind द पॉलिसी. मतलब पढ़ने से तो ये लग रहा है कि rescind का मतलब वापस लेना वाला होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बाद भी गवर्नमेंट पॉलिसी को वापस नहीं ले रही है. क्या बताना है यहाँ पे? दैट इज अपोजिट इन मीनिंग. reinstate, rewind, relegate, revoke. Despite the criticism, the government did not rescind the policy. अच्छा, rescind का मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि वापस लेना वाला होता है, तो वापस लेने का उल्टा पुनः लगाना, यानी कि reinstate. foreground, emphasize, dominate, तो सिमिलर टाइप के ऑप्शंस लग रहे हैं. precede, presage. foreground, precede होना चाहिए. for, pre दोनों का meaning of the given word. presage, foreground. इसे देखते हैं, अभी कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा. गवर्नमेंट, इनडिफरेंट, डिटैच, नॉन इंडल्जेंट, तीनों सिमिलर टाइप के ऑप्शन, यानी कि यही वाला उत्तर होगा अपना. क्लोज टेस्ट. लिटरेरी राइटिंग एग्जाम्पल. Literary writing is an expression of life through the medium of a language that is aesthetically pleasing. It is a dash dash record of what writers have seen. It is a vital record of what writers have seen. Peripheral, secondary, list तो गलत. Experienced, thought and felt. In literary writing, speaking, working, listening. Writing की बात करें तो writing है. Writing imagination plays the most important and definite role. By a deep realization of life's experiences. By a deep, important defining role accompanied by a deep realization of life's experiences and disfigured with creative artistic नहीं, defaced, reduced नहीं, embellished with creative and artistic features. Literary writing is carefully structured and words are used for their flow, sound, emotive and descriptive qualities. Sound as well as emotive and descriptive qualities. ठीक है, पहले सिंबल कर लेते हैं. ए से स्टार्ट हो गए तो पक्का है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू द होल सिविलाइजेशन. अच्छा, पहले 1992 की बात होगी, उसके बाद 1997 की बात होगी, तो पहले सी आएगा, उसके बाद ए आएगा. यहाँ ये गलत हो गया, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा. अब देखते हैं सी से, एक के बाद सी आएगा, एक के बाद डी फिट होता है. Threat to whole civilization. The climate change meet lay deadlocked as none was ready to take initiative to check further damage to the planet Earth. डी से तो नहीं होगा, सी से हमें देखते हैं. सिर्फ In 1992, the United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted. ठीक है. It recognized the climate change meet deadlock नहीं, यहाँ पे ए सी बी डी ई एफ. ओके, देखो सी के बाद बी फिट बैठता है. उसके बाद हमें पता ही है कि
यहीं पे सेंटेंस यहाँ तक हमें करना था, बाकी सब देखने से ही लग रहा है कि वही होगा। यूथेनेसिया मीन्स किलिंग फॉर गुड। पैसिव यूथेनेसिया इम्प्लाइज, अब पहले यूथेनेसिया के बारे में तो बताना पड़ेगा हमें। पैसिव मतलब एक के बाद ये नहीं आ सकता, गलत। इट कुड बी डन इन टू वेज, एक्टिव और पैसिव। मतलब पहले डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। यहाँ देखो एक गलत हुआ, पहले डी फिर सी, मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यूथेनेसिया मीन्स किलिंग फॉर गुड। इट refers टू इंटेंशनली एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पर्सन। ए के बाद बी आएगा। ए के बाद बी आएगा। उसके बाद हम यूथेनेसिया को दो पार्ट्स में, मतलब दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्दर हम एक्टिव यूथेनेसिया की बात कर रहे हैं, फिर पैसिव की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों का मर्सी किलिंग आर लीगल इन द केस ऑफ एनिमल्स इन मेनी कंट्रीज। ठीक है, ये होगा। फोरग्राउंड सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे तो ये लगा। फोरग्राउंड एम्फेसाइज कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इसके ऑप्शंस अलग अलग हैं काफ़ी हद तक। सर डोमिनेट और एम्फेसाइज तो लग रहे हैं एक ही टाइप के वर्ड की। कंट्रास्टिंग, ये दोनों तो सिमिलर हैं, ये दोनों कंट्रास्टिंग में नहीं बनने तो हो जाता। फोरग्राउंड एम्फेसाइज, प्रीसीड, प्रीसेज, डोमिनेट। फोरग्राउंड इन दोनों में से तो नहीं हो सकता। प्रीसीड, प्रीसीड मतलब पीछे छोड़ना, यहाँ पे हमें साइनोनिम बताना है। फोरग्राउंड का मतलब कोई चीज़ फोर लगी हुई है तो आगे वाला ही मीनिंग देना पड़ेगा, यानी प्री से हो सकता है मे बी। चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया भाई। क्लिप जैम्प से रिकॉर्डिंग करने से बहुत टाइम लगता है, सिस्टम हैंग करने लगता है पूरा। फोर्टी फाइव। कौन से दो गलत हो गए, जल्दी से देख लेते हैं। मुझे लगता है नो एरर होगा। इट इज सेड ऑफ महात्मा गांधी दैट ही रेयरली ईट्स नॉन वेजिटेरियन मील्स इन हिज लाइफ। दैट ही रेयरली, अच्छा यार मुझे लगता है पास्ट वाला मीनिंग देना था, गलत कर दिया। इट इज सेड ऑफ महात्मा गांधी दैट ही रेयरली एट नॉन वेजिटेरियन मील्स इन हिज लाइफ। इसे सेव करते हैं भाई। फोरग्राउंड देखो गलत हो गया। एम्फेसाइज, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा था वही सही। Foreground can act either as a noun or a verb. By looking at options, we can see that the verb denotation is relevant here. Precede, come before in order. Precede, be a sign of warning. Dominate, have power, influence over. मतलब emphasize, foreground का मतलब emphasize करना। परसेंटाइल तो ठीक ही है भाई, अपने को परसेंटाइल से ही मतलब है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल नया ही है, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ठीक ठाक रिस्पांस रहा तो मैं दूसरी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। चलिए, थैंक यू।